नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, मुस्लिम तुष्टीकरण किसे कहते हैं, अगर ये आपको समझना है तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से समझिए। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जल रहा है। मुर्शिदाबाद से हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हैं, अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं। 2 हिंदुओं की मौत भी हुई। बावजूद इसके पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद पर ध्यान देने की बजाय उनका फोकस इस चीज पर है कि कैसे वक्फ संशोधन बिल, जो अब कानून बन चुका है, जिसे हमारे देश के संविधान के तहत दोनों ही सदनों से पारित किया गया, उस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, उस कानून को पश्चिम बंगाल में वो लागू नहीं होने देंगी, ऐसा कह रही। ध्यान उनका मुर्शिदाबाद पर नहीं है कि वहां किस तरीके से इस वक्फ बिल के विरोध में प्रदर्शन हुए, हंगामे हुए। प्रदर्शन का हर किसी को अधिकार है, लेकिन हंगामे हुए। 2 हिंदुओं की जान भी गई, लेकिन हर किसी के मुंह में दही जमी, जो अपने आप को सेक्युलर नेता कहते। एक बयान किसी नेता का नहीं आया है मुर्शिदाबाद की घटना को लेकर के। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो इस बात पर अड़ी है कि इस कानून को पश्चिम बंगाल में वो लागू नहीं होने देंगे। अब एक आरोप सभी पार्टियां ये लगाती हैं बीजेपी पर कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करती है। अब सोचिए जरा कि अगर बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है तो कैसे एक बिल आता है, उस बिल पर चर्चा होती है दोनों सदनों में, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, और उसके बाद वोटिंग होती है। आपको अधिकार है एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते कि अगर संसद में कोई बिल लाया गया है तो उस बिल पर आप अपना विरोध जिस वक्त चर्चा हो रही है उस वक्त दर्ज करवा सकते हैं। यदि वोटिंग की स्थिति आती है तो फिर आप उस बिल के विरोध में वोटिंग कर सकते हैं। लेकिन जब देश की संसद ने इस बिल को पारित कर दिया, राष्ट्रपति ने अपनी मोहर लगा दी, फिर आप इसको लेकर यह कह रहे हैं कि हम इसे लागू नहीं होने देंगे, और आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या सामने वाले कर रहे हैं। यह लॉजिक कैसे? हां, एक अधिकार जरूर है जिसका कई लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं कि कोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट जाने का अधिकार हर किसी को, तो आप वो कीजिए। लेकिन जिस बिल को कानून बना दिया गया है, हमारे देश की संसद ने जिसे कानून बनाया है, उसे आप नहीं मानेंगे और यह कहेंगे कि सामने वाला जो है वो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी ही कर सकती है। अब ममता बनर्जी से एक सवाल जरूर है कि दीदी, 2 लोग जो मरे हैं उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या न्याय मिलेगा उसे? क्या आप उसे न्याय देंगी? यह बहुत बड़ा प्रश्न है पश्चिम बंगाल की सरकार से। अगर पश्चिम बंगाल की सरकार के पास कोई इसका जवाब हो तो पश्चिम बंगाल सरकार को देना चाहिए। और दुख की बात है कि ना प्रशासन उस दिशा में ध्यान दे रहा है, लोग वहां से अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं। हिंदू लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। यह मुर्शिदाबाद की आज की स्थिति है। यह स्थिति देश के किसी अन्य हिस्से में ना आए, इसीलिए समझना होगा, चीजों को समझने की जरूरत है कि कैसे नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं, किस तरीके से इस बिल के विरोध में क्या नैरेटिव सेट किया जा रहा है।
और किस तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, यह समझने की जरूरत है। बाकी कमेंट के जरिए आप लोग भी बताइएगा कि क्या मुर्शिदाबाद में जो कुछ हो रहा है उस पर ममता बनर्जी क्या एक्टिव हैं, क्या उस दिशा में ध्यान दे रही हैं? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देख से देख शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।